हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था। उसमें हमने उसका फर्स्ट टाइप पढ़ा था आइडेंटिफाइंग नाउन। आज का टॉपिक है हमारा सेकेंड टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं आइडेंटिफाइंग नाउन। प्रोनाउन है। प्रोनाउन की डेफिनेशन लर्न करनी है आपको विद एग्जाम्पल। तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो नाउन के प्लेस पे यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल ही, हिम, शी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर्स, आई, मी, माइन, वी, आर, अस, यू, योर्स। दिस स्ट्रे एग्जाम्पल देखेंगे। दिस स्ट्रे डॉग इज़ वेरी डेंजरस, इट इज़ बिटन मैनी पैसेज बाय। ठीक है, तो सेकेंड इसमें थर्ड है आइडेंटिफाइंग एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डेफिनेशन है आपकी एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। इट कैन 10 डिफरेंट क्वालिटीज़। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या उसे क्वालिफाई करता है। ठीक है, फोर्थ डेफिनेशन जो आपको देखनी है आइडेंटिफाइंग वर्ब। A verb is a word that denote existence, action or situation occurrence. नेक्स्ट देखेंगे आप लोग आइडेंटिफाइंग एडवर्ब। एडवर्ब की डेफिनेशन एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ वर्ब। क्या है एडवर्ब? एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को, और दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, डिस्क्राइबिंग अ वर्ब यहाँ पे दिया गया है किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को। डिस्क्राइबिंग एन एडजेक्टिव विद एग्जांपल डिस्क्राइबिंग अनदर एडवर्ब। ठीक है, मैनी एडवर्ब आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई। बहुत सारे एडवर्ब्स ऐसे हैं जिसमें एल वाई ऐड करके बनाते हैं एडजेक्टिव में। जैसे बोर्ड है, ब्रोड है तो ब्रोड का ब्रोडली, लेजी का लेजीली, पुअर का पुअरली। इस तरीके से दिए हैं वर्ड्स। कुछ इसमें दिए हुए लेट्स नो इट। सम वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई टू नाउन्स। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें नाउन में अगर हम एल वाई ऐड करते हैं दे आर नॉट एडवर्ब, तो वो एडवर्ब नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रदर, किंग। ठीक है, ब्रदर का ब्रदरली, किंगली। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें जो आपको पढ़ना है प्रीपोजिशन की डेफिनेशन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड नॉर्मली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू डिनोट इट्स रिलेशन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एट, इन, ऑन, बिहाइंड, डाउन, अंडर, आफ्टर, ड्यूरिंग, लाइक, नियर टू, टिल। फॉर एग्जाम्पल इज द चाइल्ड इन द रूम। यहाँ पे इन क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। 7th पॉइंट है इसमें आइडेंटिफाइंग कंजक्शन। कंजक्शन की डेफिनेशन देखेंगे आप लोग। एंड कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस। एंड कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो फ्रेज को, क्लॉज को और सेंटेंस को क्या करता है? ज्वाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कौन कौन से वर्ड्स हैं जो ज्वाइन करते हैं। एंड, बट, और, इफ, स्टिल, यट, शो, हेंस, थस। ठीक है, 8th है इसमें इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की जो डेफिनेशन आपको पढ़नी है। इंटरजेक्शन में है एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग सच एज सरप्राइज, जॉय, फियर, सॉरो एटसेट्रा। इट मे और मे नॉट बी कंप्लीट सेंटेंस। इट मे or may not be connected to the rest of the sentence. Usually an exclamatory mark is put after it. ठीक है, जो इंटरजेक्शन होते हैं सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं उसमें एक्सक्लामेटरी मार्क लगा हुआ होता है मोस्टली। ठीक है, ये सारे डेफिनेशन 8 डेफिनेशन से आपको पार्ट ऑफ स्पीच की आपको लर्न करने हैं। बाकी एक्सरसाइज ए आपको मैम ने पहले ही करवा दिया होगा। एक्सरसाइज ए उसको आप लोगों ने पहले से कर रखा, तो उसको एक्सरसाइज ए रिवाइज करेंगे। बाकी सारी डेफिनेशन इस चैप्टर की करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग
चैप्टर 3 है करेक्ट यूज ऑफ नाउन, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैप्टर 2 पूरी डेफिनेशन और विद एक्सरसाइज आप लोग को उसको प्रिपेयर करनी है।